इतिहास इन्फो में। आप आज हम लोग देखेंगे इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम लोग उसका सामान्य परिचय देखेंगे, जो कि लुसेंट के बुक से लिया गया है। लुसेंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेते चलेंगे, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑल एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम देने जाएँ या तो फिर रेलवे के एग्ज़ाम में भी एएलपी टेक्नीशियन का है, उसमें भी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं आज हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, जिसमें हिस्ट्री का सामान्य परिचय सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत क्या अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीत। अतीत का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? क्या प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार हो जाएगा हेरोडोटस, जो कि प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? का मतलब कि ये बात किसने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये बात हमारे कहे थे थ्यूसिडाइसिस ने। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। द हिस्ट्रीज के रचयिता कौन है? हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे हेरोडोटस। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब कह रहा है कि जो इतिहास का पद है, जो सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हीगेल ने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? मतलब कि यह किसने कहा था कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन हो जाएगा हीगेल। यह भी हीगेल नहीं कहा था। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था? मतलब यह भी कथन है कि किसने कहा था समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मतलब किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? किसने प्रतिपादन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मार्क्स ने।
मार्क्स एक इतिहासकार थे, उसी ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन सब देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, द्वंद्वात्मक भौतिक विवाद से। द्वंद्वात्मक भौतिक विवाद से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इतिहास का विगत इतिहास विगत की राजधानी है। यह किसका कथन है? यह भी कथन है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीले का। ऑप्शन नंबर सी, सीले का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, इधर 13 थोड़ा बड़ा है ऐसे, तो इसे भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस इतिहास दार्शनिक दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। यह कथन किसका था कि किस इतिहास दार्शनिक ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, मतलब सारा इतिहास समकालीन इतिहास है। यह किसने कहा था? तो यह कथन बेनेडियो क्रोचे बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा था? यह कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई एच कार्ल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त साक्षर है? बीसी का मतलब कि फुल फॉर्म कह सकते हैं। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसी का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कि क्या होता है। इसका ऐसे सही उत्तर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। जिस मतलब कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या? ईसा के जन्म के पूर्व, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप, मतलब एडी का फुल नेम क्या हो जाएगा? एडी का संपूर्ण नेम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एनो डोमनी। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनो डोमनी। इसका मतलब अर्थात होता है कि जैसे कि ईसा के जन्म के बाद भी कह सकते हैं, ईसा जन्म के बाद, मतलब एनो डोमनी। चलिए अब आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व कह रहा है। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। तो 18 तो क्या था? किसके पहले आता है जो कह रहा है? तो ये किसके पहले आता है तो देखते हैं। ये हो जाएगा 50 ईस्वी पूर्व। तो 50 ईस्वी पूर्व कब आएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में, ये उल्टा चलता है। यानी कि 150 ईसा पूर्व पहले आएगा और उसके बाद में आएगा 50 ईसा पूर्व। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष वो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? कह रहा है कि कौन सी शताब्दी में आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 11वीं शताब्दी। और आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे 2024 चल रहा है, जो कौन सा शताब्दी में आता है। ये आप लोग को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। आगे हम लोग चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन भी करना है। कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है उसे सम्मिलित करना है, मतलब मिलाना है। अब मिला के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका देखेंगे कि विक्रम संवत कब से कब तक होता है। विक्रम संवत कह रहा है, तो विक्रम संवत यहाँ पे हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व। तो विक्रम संवत हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व, मतलब कि 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत। तो पहला का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4
और शक संवत हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व। गुप्त संवत हो जाएगा 320 ईस्वी पूर्व। कली संवत हो जाएगा 31,002 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का ए। ये हो जाएगा सही सम्मिलित। और एक क्वेश्चन छूटा हुआ था 13 नंबर क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी कहता है कि सुमेलित कीजिए, इसे मतलब मिलाना है। तो मिलाना है तो इसका एक सेकेंड, इसे हम बीच में कर लें, थोड़ा दिखेगा। चलिए, तो इसे भी मिलाना है तो इसका देख लेते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन थोड़ा और नीचे कर लें, थोड़ा, हाँ चलिए। इसमें क्या कर रहा था, एक सेकेंड। कह रहा है कि नीचे दिए गए के सहायता कैसे मिलाना है। तो ओकसाट ओकसाट तो ओकसाट क्या कहा था, इसमें कथन दिया हुआ है। हाँ, कथन दिया हुआ है। तो ओकसाट कहा था, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। मतलब कि ओकसाट ने कहा था सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। अब ट्रेविलियन ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, मतलब बी का हो जाएगा 4। और कॉल कॉलिग वुड तो कॉलिग वुड का हो जाएगा, इसने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, मतलब सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि डी का देखेंगे तो एक बचा हुआ है, ब्यूरी ने कहा था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, जो कहा गया था। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस देखे हैं। 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही बताए होंगे वो कमेंट में बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।